हमारा ये सपना पूरा हो रहा है आउटडोर कुकिंग वाला। तो हम बनाएंगे मैगी यहाँ पे। और युगल लग गया है यहाँ पे चूल्हे की सेटअप में। युगल से बेचारे से आग नहीं जल रही है। फाइनली हमारी आग जल चुकी है। तो ये प्लेटिंग हो गई है हमारी मैगी की। क्रीम जो हमारा मिट्टी से ही बनेगा, मिट्टी और पानी से ही। बस अब अपनी ये पिकनिक कर देते हैं हम भी शुरू। ये सामान हमारा हो रहा है वापस पैक। युगल और विश्रुत लगे हैं मस्ती करने और हम लोगों की ना कहीं जाने की तैयारी हो रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 3:30 बजे। जैसा कि आपको पता है आजकल गर्मियों का सीज़न चला है, तो दिन भर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, कहीं जाने का मन नहीं करता। और अभी 3:30 हो गए हैं। आज है सैटरडे, तो सबका आज वीकेंड है, तो हमने सोचा आज वीकेंड मनाते हैं कुछ अच्छे तरीके से। एज पर आर प्लान, ये प्लान बहुत टाइम से बन रहा था, बहुत टाइम से, कि हम कुछ ऐसा करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, कुकिंग शुकिंग करेंगे। पर वो मतलब हो ही नहीं पाया किसी कारण वो डिले होता गया। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम जा रहे हैं बाहर कुकिंग करने। और इसकी एक्साइटमेंट देखो आप। कौन कौन है साथ में बताती हूँ। अभी पहले घर से निकलते हैं और जाएंगे कहाँ, ये अभी सरप्राइज़ है। ये विश्रुत के पापा ने डिसाइड किया कि कहाँ जाना है, हमको नहीं बताया है अभी। तो अभी हमने सामान वगैरह रख दिया है। सामान दिखा देती हूँ एक बार क्या क्या रखा है। तो इधर सारा हमने सामान वगैरह रख दिया है, चटाई वगैरह भी उठा ली है। इधर ये भी उठा लिया है जी। इधर वो देखो मसालेदानी भी रखी है वहाँ पे। तो ये सब सामान है, पता नहीं कहीं छूट तो नहीं गया और कुछ, तब हो जाएगा स्यापा। और थोड़ा बहुत सामान हमने लेना भी है, थोड़ा बहुत क्या 1-2 चीज़ें ही लेनी है, बाकी तो हमने घर से ही डाला है सारा सामान। बस अब ड्राइवर आ जाए और हम यहाँ से निकल जाए ताकि टाइमली घर भी आ जाए। और यहाँ पे किचन गार्डन में बीन्स भी है, इनको भी उठा लेती हूँ थोड़ी सी। ये मुझे अभी नजर आई और मेरे को अभी आया दिमाग में, ये भी चख लेती हूँ। तो ये मैंने निकाल दिया अपने किचन गार्डन की बीन्स, इनको मैं यहीं पॉकेट में डाल दूंगी और अगर लगे तो यहीं से निकालूंगी, फिर नहीं तो घर में सब्जी बनाने के काम आएंगे। ये होता है सदरी का फायदा, इसीलिए इसको हम ज़्यादा वेयर करते हैं। इसके पॉकेट्स मल्टीपर्पजली हम यूज़ करते हैं। आ जाओ बाबूजी जल्दी। तो फाइनली अब बस निकलने वाले हैं हम घर से। विश्रुति कहाँ जा रहे हो? से आए और बॉल। ये इसकी तैयारी है, खेलते बाहर खेलते। ओके। सो बाबूजी फाइनली आपने हिम्मत कर ही दिया आज। तो युगल और मैं तो ना ये बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम ऐसा कुछ करेंगे। गोलू ये ढील डाल देते थे, पर आज फाइनली इनको टाइम लग गया है कि हम निकल ही जाएं आज घर से थोड़ी दूर, कहीं पहाड़ों में छोटी सी पिकनिक मनाते हैं। तो अभी हम निकल गए हैं घर से, अब पता नहीं जाना कहाँ है, ये तो यही बाबूजी बताएंगे। हाँ जी, कहाँ जाना है हमको? अभी चलते रहो, जहाँ ठंडा लगेगा वहाँ रुक जाएंगे। अच्छा, तो ऐसा है आज करना पहाड़ों में मैक्सिमम सारे गांव से लेडीज जो है पिकनिक वगैरह पे जा रही है। तो मेरे पास तो कोई लेडीज तो जाती, जेंट्स भी जाते होंगे, मैंने पर वो मोस्टली देखा है लेडीज। मैंने भी अपनी लेडीज उठा लिए साथ में, एक लेडी 2 लेडीज। हम तो देखिए सारे जेंट्स हैं, हम तो मेल पर्सन है सारे, एक ही फीमेल है हमारे बीच में। तुम ही हो मेरी फ्रेंड्स। तो अभी बच्चा कुछ सामान ले लेना, गोलू और युगल गए हैं इस शॉप में जहाँ ये शेफ है ना खड़ा, ये बोला, तो इस शॉप में गए हैं अंदर। शॉप से सिर्फ ना 2 चीजें लेने को, और उन लोगों ने कम से कम 20 मिनट लगा दिया। करते क्या है लड़के, मतलब इनकी गप्पे नहीं होती भाई खत्म, इतनी गप्पे मारते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये देखो लटकी सी शक्ल के साथ युगल तो आ गया है। तुमने 4 चीजों के लिए भी आधा घंटा लगा दिया, और मेरे को पता है लेट इनकी वजह से हुए होंगे, इनकी गप्पे नहीं होती खत्म। तो वहाँ से हम ट्रेवल करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं, और हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आने में बिल्कुल ऐसे आ गए हम। फ्रीक्वेंटली ज्यादा टाइम नहीं लगाया। और पहाड़ों में ऐसा नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर 1-2 जगह है जहाँ आप पिकनिक मना सकते हो। यहाँ पे आप कहीं भी जाओ, चलते चलते आपको ना बहुत सारे स्पॉट सामने आ जाएंगे कि जहाँ पे आप अच्छे से मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हो और एक अदर एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो ऐसा ही स्पॉट बस हम भी ढूंढ ही रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम घर के आसपास ही रहेंगे ताकि हम टाइमली घर भी पहुँच पाए। अब हम तलाश कर रहे हैं वो जगह। अभी घर से हम काफी ऊपर आ गए हैं, और मेरे पीछे वाला जो इतना भी एरिया है ना, ये सारा NH वाला एरिया पड़ रहा है हमारे घर के आसपास का। तो यहाँ से एक बार व्यू तो बनता है कि कैसा दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ और खुद भी देखती हूँ। तो ये एरिया है पूरा NH वाला, और वो है शिमला डिस्ट्रिक्ट, ये वाला है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे आपको खेत दिख रहे होंगे ना, यहाँ पे देखो खेत भी जोते जा रहे हैं। अब जो है रुपाई का टाइम आ गया है ना, तो रुपाई के लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं। ये वाला एरिया बिल्कुल हमारे घर के साथ का एरिया है।
ये NH के बिल्कुल पास में है। इस जगह का नाम है भद्राश और इस साइड को हम भी पहली बार ही आए हैं। अब देखते हैं हमको कोई अच्छी सी जगह मिलती है कि नहीं मिलती है अपने जो है प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए। हम बनाने वाले तो है कुछ, अब बनता है कि नहीं बनता है वो तो वक्त ही बताएगा। तो बस चलते हैं आगे, अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढते हैं। अभी जो मेरे सामने गांव है ये है कोयल गांव और पूनम का घर भी इधर ही है। कहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं गई हूँ उसके घर कभी भी। तो ये है पूरा कोयल गांव और यहाँ पे देखो रोपे तैयार हो गए हैं। बस अब 2-4 दिन में यहाँ पे भी रोपे लगने वाले हैं, धान की रोपाई होने वाली है। घर से बाहर निकले ना यार, कितनी नई नई जगह देखने को मिलती है। देखो मैं इस साइड कभी नहीं आई तो मेरे लिए बिल्कुल नया है ये चीज जो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इसीलिए आपको भी दिखा रही हूँ। फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। एक सुंदर सी ठंडी सी डेस्टिनेशन हमको मिल गई है जहाँ पे लगी है ठंडी ठंडी हवा। बस यहीं पे हम अपना सेटअप लगाने वाले हैं। दोस्तों आ जाओ। तो यहाँ से परे देखती हूँ जरा मैं है कहीं जाने का कि यहीं बैठेंगे। बोलू यहाँ से परे जाएंगे कि यहीं बैठेंगे। तो आज युगल हम 2 जगह देखते हैं। और यहाँ पे ना कई लोगों ने बकरियां भी लाई है चराने को, मैं दिखाऊँ आपको। तो यहाँ देखो अंकल जी बैठे हैं ना, लेटे हैं, बैठे क्या है, और साथ में है इनकी बकरियां। सामने से दिख रहा है ऐसा व्यू और सामने जो ये एरिया ना ये है निर्मंड। बस निर्मंड के बिल्कुल साथ है हम। ऐसा है यहाँ पे हरा हरा है चारों तरफ। तो यहीं हम कहीं सेटअप लगाएंगे। पहले सामान ले आते हैं गाड़ी से। अच्छी जगह है। अच्छी जगह से मेरा मतलब है कि ठंडी जगह है। हम घर से यही सोचिए निकले थे कहीं ठंडी जैसी जगह पे जाना है यार। हमारे ना वहाँ बहुत उमस सी हो गई है, ह्यूमिडिटी अभी। तो यहाँ पे है ठंडी ठंडी हवा चली है। तो यहीं हम अपना सेटअप लगाएंगे और बैठेंगे। सामान तो इतना सारा लाया जैसे पता नहीं हमने यहीं बसना है। तो ये हमारा सामान है इधर और थोड़ा बहुत और है अभी निकालने को। निकालो जी निकालो। सारा सामान उठा लिया है और चलते हैं, लगा देते हैं सेटअप। विश्रुत ना सो गया है गाड़ी में ही, तो एक बार बिठा देते हैं ना पहले सेटअप, फिर उसको उठाएंगे ताकि उसको इजीली यहाँ पे सुला सकते हैं आराम से। तो ये है हमारा सारा सामान, बस अब बिछा देते हैं। इतना गड़ी जो है हाँ। तो ये जी मज़ेदार आसन हमारा बिछ गया है। अब उसको सुलाते हैं, उसको सुला देते हैं। यहीं पे ठंडा ठंडा है, यहाँ पे हवा भी लगी है। और अब मैं बता देती हूँ आज का हमारा प्रोग्राम क्या है। हमने अपने साथ लाई है मैगी और कुछ वेजिटेबल्स। तो हम बनाएंगे मैगी यहाँ पे और मैगी एंजॉय करेंगे। युगल तो अपने काम में लग भी गया है। युगल क्या कर रहे हो? युगल लग गया है यहाँ पे चूल्हे की सेटअप में। इसको पूरा आइडिया है कैसे कैसे करना है। आज का शेफ हमारा युगल ही होने वाला है। तो ये देखो जी, इसने सब कुछ चूल्हे का सेटअप बिठा दिया है। लकड़ियाँ इकट्ठे करते हैं, वैसे इधर है लकड़ियाँ थोड़ी बहुत, यहीं से इकट्ठा करते हैं। ये दो, अब इस को ले आओ, हो जाएगी ये लो। तो अब मैं और युगल किचन कर लेते हैं सेटअप अपना, जहाँ पे हम बनाने वाले हैं मैगी। उसके बाद वेजिस जरा चॉप करेंगे। अभी फिलहाल मैं लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, युगल किचन लगाएगा। चल भाई। चूल्हा हमारा लग गया है, चूल्हे में लकड़ियाँ भी सज गई है। तो मैं अब चॉपिंग कर लेती हूँ, अपना सामान निकाल देते हैं और हो जाते हैं शुरू। तो ये अपना पिटारा अब उठा लेते हैं और निकालते हैं अपना सामान। पहले तो ना शूज खोल देते हैं एक जगह पे। अब बैठते हैं और चॉपिंग का सामान निकालती हूँ। ये हमने ऑयल भी लाया है, ये छुरी और ये चॉपिंग बोर्ड, और ये निकाल देती हूँ वेजीज और ये वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले इनको ना वॉश कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। टमाटर ये नहीं तो वेजिटेबल सारी चॉप कर लिए, जो जो हमारे पास थी यही हम यूज करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होगी इस कढ़ाई में। जैसे हमने ना आग जलानी है यहाँ पे। अगर हम कढ़ाई को ऐसे ही इसके ऊपर रख देंगे ना तो ये काली हो जाएगी, इसीलिए इसमें हम लगाएंगे क्रीम। तो क्रीम जो हमारा मिट्टी से ही बनेगा, मिट्टी और पानी से ही। यहाँ पे इस तरह से हम मिट्टी से ना लिपाई कर देते हैं ताकि ये धोने में आसान हो, काली ना हो। ये देखो, ये अब हमारी कढ़ाई हो गई है तैयार चूल्हे पे जाने के लिए। क्या इसके बाद युगल को भी धोया जाएगा? हाँ, अब मैं ये जो जिम्मेवारी है शेफ को संभाल देती हूँ। लो शेफ, आपका जो है आगे का काम शुरू होते हैं, आप आग जलाओ। शेफ भी खतरनाक है, मिट्टी नहीं लगाता। अच्छा बोलता मैं तो रोटी बनाता हूँ। अब मैं तो एक जगह पे बैठ जाऊंगी शांति से, इस मौसम को एंजॉय करूंगी।
ये और युगल का कैच नहीं हो पाया। यस युगल, तुम कर सकते हो। यस यस यू कर लिया तुमने। देखो युगल से बेचारे से आगे नहीं चल रही है। कहाँ जाना है? ये लास्ट चांस है उसका, मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, हवा भी लगी है ना यार। अरे यार युगल दे, तू मुझे दे दे। चप्पल नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। पचका इकट्ठे हो जाओ, कुछ ले आओ ना यार, सूखा सा ले आओ कुछ। अरे यही ले आओ, कुछ यहाँ गोबर जैसा नहीं है कुछ है, पर चल जाएगा ड्राई अगर तो। हटो 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 युगल, हटो गोलू, मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ। आप नीचे है वो, हाथ है मेरे ऊपर। हाँ इसके बीच में लगाओ, इतनी सोच के लगानी है। शायद आप ही हो वो, और जोरों के घर में आग लगाते हैं। रुक जा बेटा, चुप रहे अभी। फाइनली हमारी आग जल चुकी है। जल चुकी तो बारे में आग गोलू कढ़ाई भी लगाने इसको ऊपर, आप लकड़ी नीचे को। अरे बड़ा तो रखना था पत्थर ना, ताकि। तो पापा आपका सफर कैसा अच्छा लगा? हाँ मेरा सफर अच्छा रहा। तो आग तो हमारी जल गई है। अब देखते हैं बिरबल की खिचड़ी वाली मैगी कितनी देर में बनती है। ये लो जी, कढ़ाई भी इन्होंने लगा दी है इसके ऊपर। तो ये हमारी आग तो जल गई है, कढ़ाई भी लगा दी है। और गोलू यहाँ चूल्हे पे नोक्स निकाल रहे हैं कैसे। तो देखो ना तुम्हें क्या बनाया है। पूरा सेटअप लग गया है, आग अच्छे से जल गई है। और ये देखो तेल भी पड़ गया है कढ़ाई में। अब देखते हैं, हवा इतनी तेज चली ना, आप आग के लपटों से लग रहा है आइडिया। अब देखते हैं हमारी मैगी कितने टाइम में बनती है, जल्दी बनती है कि टाइम लगेगा। आ जाओ आ जाओ, हवा बहुत तेज लगी है, आग तो हमारी सारी उड़ी रही है। बनेगी भी मैगी की नहीं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें बस मसाले पड़ने वाले। चलो तो शुरू करो। आग आ रही है। बहुत है ये। चार तो वहाँ है ना, तू देखो ना। बस प्याज डालने के साथ ही हमारा सपना पूरा हो गया। विश्रुति मजा आ रहा है? चलो मजा आना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। आपको भी आ गया। तो विश्रुत भी हेल्प कर रहा है हमको मैगी बनाने में, और बहुत ही अच्छा सुंदर दिख रहा है ये। तो मैं मैगी खोल देती हूँ तब तक ना। ये मैगी 4 पैकेट बनाएंगे हम, तो ये खोल देती हूँ मैं, युगल है ना तब तक। तो सब्जियाँ हमारी पक गई थी, मैगी भी डाल दी है। बस अब जल्दी ही हमारी मैगी रेडी हो जाएगी। आग क्या सही लगी है ना यार। कपड़ा दो भाई। ये देखो लास्ट में अब बस मसाले भी डाल दिए हैं। अब बस अब इसमें ढक्कन लगाना है और पकानी है मैगी, फिर हमारी मैगी तैयार हो जाएगी। फाइनली हमारा ये सपना पूरा हो रहा है, आउटडोर कुकिंग वाला। और इस चीज से हम सीखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हमारी जो कमियां रही है ना, अभी अगली बार जब जाएंगे ना कहीं, तो वो चीज पूरी करेंगे। वैसे ओवरऑल अच्छा जा रहा है, क्यों भाई साथी हो, है ना। ऐसे हमने भूला नहीं है, कोई चीज अच्छे से हो रहा है सब कुछ, पर फिर भी थोड़ी बहुत होती है ना जो, वो हम अगली बार ओवरकम करेंगे। और युगल बोल रहा है ये थक गया है। क्या है ये, आज के लड़के ऐसे थक जाते हैं, मैगी बना के थक जाते हैं। आग का ध्यान रखो भी, आग अच्छे से रखो, आग मत पूछने दो, क्योंकि हम फिर आग जला भी नहीं पाएंगे अब। तो यहाँ हमने आग जलाई थी ना, यहाँ पे पानी डाल देते हैं। चलो जी इधर को डालो, बाहर को भी। बस तो मैगी हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब बस प्लेटिंग करनी है। मैं प्लेट्स निकाल देती हूँ। प्लेट्स भी है यहाँ पे हमारे पास, ये वाली। अभी सजाएंगे हम अपनी प्लेट्स यहाँ पे अच्छे से, फिर बैठेंगे अच्छे से। तो ये प्लेटिंग हो गई है हमारी मैगी की। अब सबको सर्व कर लेते हैं, और सब बैठ गए हैं यहाँ पे। चलो इसको मैं अब साइड करूँ, सॉस भी है, चल ले ले तू सॉस ना, फिर इसको साइड करके अच्छे से बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या सुंदर नज़ारा है, प्लेट में मैगी जो कि बिल्कुल अभी फ्रेश फ्रेश बनी है। सामने ये सुंदर सा आसमान जो कि बादलों से पूरी तरह से ढका है, और सुंदर सी पहाड़ियाँ। बस अब अपनी ये पिकनिक कर देते हैं हम भी शुरू, मैगी के साथ शुरू करेंगे। और जूस वगैरह भी है, चलो अगर पीना होगा तो पी लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैगी का ही मजा ले लेते हैं पहले तो। वही खा रहे हो क्या आप? बस अब शुरू कर देते हैं अपनी मैगी खाना बिना किसी रोक टोक के, और देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। आप लोग कैसे टेस्ट करेंगे? बहुत स्वाद।
तो पार्टी ओवर हो गई है, सारा पैक कर लिया है, कूड़ा भी उसमें डाल दिया है, थोड़ा उसमें डाल दिया है। अब बस यहाँ पे सामान अपना सारा पैक करेंगे। चलो जी, डालो 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 बाकी भी। और आग पे पानी डाल दिया है हमने ना, आग बुझा ही दी है अपनी नजरों के सामने ही। इनके ऐसा भी हो जाता है कई बार हवा के साथ ना, आग के जो थोड़े थोड़े जो कण होते हैं इधर उधर हवा के साथ उड़ जाते हैं और आग लग जाती है। पर हमने पानी लाया था अपने साथ 7-8 लीटर पानी, तो हमने पानी डाल दिया है, वो भी बुझा दी है। और जितना भी हमने यहाँ पे चॉपिंग की थी ना सब्जी उसका कूड़ा भी हमने उठा के ना सारा पैक कर दिया है, तो घर ही ले जाएंगे सारा सामान। इसको झाड़ देते हैं, अब झाड़ के तेल लगाते हैं। तो पार्टी ओवर हो गई है फाइनली। हम इतने टाइम से जो गप्पे मारे थे ना, आज फाइनली वो पूरा हो ही गया है। मतलब अब है हमको हिम्मत कि हम कर सकते हैं सब। आउटडोर कुकिंग के लिए जाना है, आउटडोर कुकिंग के लिए जाना है। अब इसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया है कि हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जहाँ जाएंगे ना और कुछ नया बनाएंगे। मैगी तो हमने फर्स्ट ट्रायल था हमारा, इसीलिए मैगी बनाई। अब आगे आगे और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल टाइम हो गया है हमारा घर जाने का, चलते हैं घर। तो टाइम उतना नहीं लगा है, तो अभी हो गया टाइम 6 बज गए हैं, तो 7 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। तो अब बस अपना पैकअप कर लेते हैं, सामान उठा लेते हैं। चलो साथियों, अपना सामान उठाओ। तो यही है बिल्कुल साथ में गाड़ी, तो वहाँ रखते जाते हैं। चलो, तो विश्रुत भी हेल्प कर रहा है। देखो विश्रुत ने भी, हम जा रहे हैं। विश्रुत भी हेल्प कर रहा है, विश्रुत ने भी सामान उठाया है। अभी से सीख जाएगा ये। चलो ये सामान हमारा हो रहा है वापस पैक। बड़ा मजा आया, कुछ भी बोलो ना, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जिस जगह जैसी जगह हमारे को चाहिए था ना, थोड़ी थोड़ी वैसी थी, बस पानी नहीं था यहाँ पे। थैंक गॉड हमने पानी अपने साथ लाया था 7-8 लीटर, तो उससे हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे ना, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पानी भी होगा। चलो ये लोग अब सामान पैक कर रहे हैं, गाड़ी में मैं बैठ जाती हूँ। अब बस निकलते हैं, आधे घंटा लगेगा घर तक पहुँचने में। हम लोग यहाँ पहुँचे थे 5:15 बजे और अभी 6 ही बजे हैं, और हम लोग यहाँ से वापस भी चल पड़े। तो मतलब जल्दी काम हो गया यार, बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज इतने दिनों के वजह से बाहर कहीं निकले इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, मन बड़ा खुश है। तो अब चलते हैं घर। घर में ये साफ सफाई करनी पड़ेगी, बर्तन वगैरह भी। बस ये चीज एक हुई कि बर्तन नहीं धुले, बाकी सब कुछ अच्छे से हो गया। अब घर में जाकर सबसे पहले बर्तन ही धोऊंगी। हाँ जी साथियों, मजा आया है युगल? मजा आया डेफिनेटली। गुल मजा आया? यस ऑफ कोर्स। पिकनिक मना के अभी पहुंच गए हैं घर, और जो बर्तन थे ना यूज किए हुए, बस इनको धो लेती हूँ, नहीं तो अगर ज्यादा देर रखूँ ना तो सूख जाएंगे ये। फिर मिलती हूँ आपको एक बार। पहले सबसे पहले यही काम करना है यहाँ पे आके, तो बर्तन धोने हैं। तो अभी सारे बर्तन धो के और डिनर करके फ्री हो चुके हैं, और किचन भी मैंने क्लोज कर दिया है। बस विश्रुत और विश्रुत के पापा ही खाना खा रहे हैं। पापा ने खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, बर्तन धो लिया है, सब कुछ स्लैब वगैरह साफ कर ली है। अब बस ये टाइम है आपको बाय बोलने का। और आप बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोग इस व्लॉग से एंटरटेन हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर थम्स अप करें, और आप किस तरह के व्लॉग चाहते हो आने वाले दिनों में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी अपने व्यूज मतलब शेयर कर सकते हो कि आप ऐसे व्लॉग बनाओ या इस टॉपिक पे बनाओ। तो मैं वो सब चीजें कोशिश करूंगी कि आपके लिए लेके आऊं आपके मन के अनुसार। तो अभी तो फिलहाल इस व्लॉग को मैं कर देती हूँ यहीं पे खत्म। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फैमिली और फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हाँ, हमने तो आज का दिन ना बहुत इंजॉय किया। बड़ा अच्छा लगता है जब आप ऐसे अपनों के साथ जाते हो बाहर, आउटडोर कुकिंग करते हो। मजेदार दिन था आज, बस मन खुश हो गया।